इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अन्य सेवकों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका लाभ असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं, और इतनी बड़ी माताएं बहनें यहां आई है, जरूर उसमें भी मेरी लखपति दीदी आई ही होगी। हमारी सरकार इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। इससे उन्हें भी अब 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो, संवेदनशीलता से काम होता है। इधर रख दो, जो बचा है पास में रख लो, कोई आए तो दे देगा। अध्यक्ष जी और साथियों, हमारी ये जो कन्वेंशन है आज जो हो रहा है, इसका हमने नाम रखा है कि हमारे अधिकार का घोषणा करने का कन्वेंशन। और वो कन्वेंशन जहां हो रहा है, ये हॉल को हमने मीरा दत्ता का नाम दिया है। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मीरा दत्ता है देश में जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चला, और एक मीरा दत्ता का आज के दिन हमारे पास खबर है। और जैसे आपको मालूम भी होगा कि बंगाल के अंदर जो ये अभी हमारा रिटायरमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा नगद रकम उनको मिलता है बंगाल में, 3 लाख रुपया। लेकिन ये जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो मीरा दत्ता है, जिस दिन से ये लागू हुआ उससे पहले रिटायर हो चुकी थी, तो अभी बंगाल में कम से कम 2-3 साल के लिए रिटायरमेंट के बाद में नौबत नहीं आते हैं। लेकिन ये 3 लाख रुपया भी इतना बड़ा रकम तो है नहीं कि हम पूरा जिंदगी उसी से गुजारे। तो ये हमें खुद को और पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को याद दिलाने के लिए हमने आज का ये कन्वेंशन का हॉल का नाम मीरा दत्ता का रखा है। कल को हम में से कोई भी हो सकता है मीरा दत्ता। कल का हम में से कोई भी सड़क में आवारा फिरते हुए, खाने के लिए पैसा नहीं होते हुए कि भूखे मरे, और आज भी वो मीरा दत्ता का बेटा, उसका ना कोई पढ़ाई हुआ ना कोई रहने का है, वो सड़क में घूम रहा है।
तो ये आज पूरे देश के आंगनवाड़ी के आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक जो उपलब्धि अभी जो जिसके बारे में जो सबसे ज्यादा उत्साहित होके लोग आए हैं कि हमारी लड़ाई में एक कानूनन हक का एक तिनका हमारे हाथ लग गया। ये नहीं सोचना कि हमारा लड़ाई कितना बड़ा है, ये हमारा एहसास होना चाहिए। और ये ऑर्डर होते हुए ही ये मीरा दत्ता भूखे मरे हैं। और ये हमारी ये जो आज का कन्वेंशन में ये है कि ये हमारे हाथ में ये एक तो तिनका कानून का यही हासिल किया है हमारे। लेकिन वो भी जैसे हेमलता जी ने बताया, तबंदा ने भी बताया क्या है, यही सुप्रीम कोर्ट ने 10-15 साल पहले हमें ये बताया और जिसका आज के दिन भी हर एक मंत्री, हर एक सांसद, हर एक विधायक, जो भी हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास हम अपना मांग लेके जाते हैं, हमारे हक के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, नो राइट्स। कि ये और वो क्या तसल्ली देते थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम, कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो कोर्ट ने बता दिया कि तुम वर्कर हो ही नहीं सकता। तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारी आंदोलन की देन है। वही तबंदा भी बोल रहे थे, वही हेमलता जी भी बोल रहे थे, ये देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया कि आईसीडीएस जनता के लिए जरूरी है। और ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो काम करते हैं वो ये देश के लिए उससे बहुत महत्वपूर्ण दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता, जिसके बिना ये देश के जनता नहीं बचेगा। तो वो काम के लिए आईसीडीएस भी चाहिए और उनका काम भी चाहिए। ये माहौल हमने पैदा किया, उसका देन है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ये हम लोगों को, लेकिन ये कितनी सालों की लड़ाई है, 45 साल की लड़ाई। और 45 साल में कितने मीरा दत्ता है और कितने कुट के ऐसा जिंदगी जी रही है। और जो आज के दिन में नौकरी में है वो भी क्या इससे बेहतर है? वही है, हम लोगों को यही याद दिलाना है। ये कन्वेंशन का डिक्लेरेशन आपके सामने में है। हमने यही बताया कि ये आज हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वेलकम करते हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर 2 चीजें हैं जो मुख्य था। एक तो है हम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, ये दोनों वर्कर है, माने जो डेफिनेशन के अंदर मजदूरी लेने का हकदार है। और उसने क्लियरली ये लिखा है कि उसके अंदर जो मानदेय शब्द सरकार बोले, लेकिन ये वेज के अंदर में आता है। और ये तो है हमारे हक, तो बाकी हक तो हम ले ही लेंगे। तो एक तो ग्रेच्युइटी है, बाकी न्यूनतम वेतन है, पेंशन समेत सारी सामाजिक सुरक्षा लाभ है, ये सारे। और जब काम करते हुए भी हमारे ईएसआई का, पीएफ का, जो बीमार होते हैं लीव का, छुट्टी का, सारा कुछ जो है उसके अंदर में आता है। और ये देश का नहीं, पूरा दुनिया का कानून के अंदर में होता है। जो काम है उसका दाम मिलना चाहिए और उसका बुढ़ापे के लिए और उसका पूरा परिवार को सुखी रखने के लिए कानून बनना चाहिए और उसको लागू भी होना चाहिए। तो यही है कि हमारा 1 नंबर पे। दूसरा क्या है, उसी ने बताया। हम तो हमें बीच में तो ताजुब हो गया पढ़ते हुए कि ये तो हमारा डॉक्यूमेंट जैसा हो गया। जो हम बोलते हैं कि जो बार बार हमारे जो साथी बता रहे थे कि तबंदा और हेमलता जी, जो हमारा सीआईटीयू का लाइन है, हमारा फेडरेशन का लाइन है, हम बोले हैं कि ये आईसीडीएस का जो योजना है ये देश की आम जनता के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो वो भूख के ना मरे और उनका बच्चे पूरा एक इंसान की तरह 2 पैर में चलने वाला, ना कोई। जरा 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।